आपके 6 सेक्टर्स ऑफ लाइफ रेडी हैं फॉर द टेक ऑफ, फॉर द फ्लरिश। जितनी प्लैनेटरी पोजीशन इस वक्त अच्छी है, या जितनी इस वक्त आपके टैलेंट को मैं पिछले 25 साल में समझ सका हूं, दिस इज द गोल्डन टाइम फॉर एक्वेरियन पीपल। नाउ दिस इज द टाइम जब मार्स इतने लेवल पर है कि आप कंपटीशन को रिपेल कर सकेंगे, विन कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 6 मई से ऑन जो 7-8 दिन आपके सामने आएंगे, इसमें बज़ाहिर एक एस्ट्रोलॉजिकल चेंज है, लेकिन आपके 6 सेक्टर्स ऑफ लाइफ रेडी हैं फॉर द टेक ऑफ, फॉर द फ्लरिश, फॉर द अचीवमेंट्स। मैं सब टेक्निकल बातें इन सिंगल लाइन बयान कर देता हूँ, देन फिर तशरीह बयान करता हूँ। जो चेंज है वो 9 मई को आएगी। 9 मई को नया चांद है, और नया चांद आपके 4th एंगल पर होगा। हर दफ़ा जब भी नया चांद होता है, आपके अंदर के जो मौसम में रूटीन परफॉर्मेंसेस करते हुए इश्यूज आ जाते हैं, वो रिजॉल्व हो जाते हैं। बंदे के अंदर नई जिद्दत पैदा होती है, नई इमोशनल साइड्स, नई दिलचस्पियाँ, फोर्स ऑफ लाइफ ये प्रोड्यूस होती है। तो ये एक एडवांटेज। तो दिस इज वन सेक्टर ऑफ लाइफ दैट इज बिलोंग टू योर इमोशंस, वो सेटिस्फैक्शंस की तरफ जाएगा। बट अदरवाइज आपका मार्स आपके 3rd एंगल पर है, और वो 3rd एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, कुछ फ़ायदे उससे हैं। आपका वीनस आपके 4th एंगल पर है, और वो 4th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है, बहुत सारे फ़ायदे उससे हैं। आपका मरकरी आपके 4th एंगल पर है, दैट इज़ एन अदर पॉजिटिव प्लैनेट। आपका सन आपके 4th एंगल पर है, एंड इसकी वजह से आपके लिए अलग बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। आपके लिए जुपिटर आपके 4th एंगल पर है, सैटर्न आपके 2nd एंगल पर है। ये जो सैटर्न है ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक, दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट। बाकी सारे ही प्लैनेट इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं। अब मैं 1 बाय 1 सब तफसील बयान करता हूँ। आपको जो पहला एडवांटेज मिलेगा वो है आपकी मार्स की पोजीशन, जो आपके लिए करियर का रिप्रेजेंटेटिव है, आपके लिए फैमिली लाइफ का रिप्रेजेंटेटिव है, आपके लिए कंपटीशंस का रिप्रेजेंटेटिव है, आपके लिए फिजिकल स्ट्रेंथ का रिप्रेजेंटेटिव है। तो 4 फायदे आपके एक ही प्लैनेट की वजह से आपको मुयस्सर है। आप किसी तरह की कमज़ोरी में मुब्तला थे, किसी तरह के लाइफ स्टाइल की वीकनेसेस की वजह से आप कुछ अपने अंदर कमज़ोरियाँ, कुछ सेंसिटिविटीज़ महसूस कर रहे थे, कोई जहन पर दबाव था, किसी को जवाब नहीं दे पाते थे, कुछ बुज़दिली ने घेर लिया था, कुछ डिसीजंस नहीं हो पाते थे, एंड किसी तरह की कंपटीशन के माहौल में से आप पीछे हट जाने या बैक फुट पर रहने की कोशिश करते थे। तो नाउ दिस इज़ द टाइम जब मार्स इतने लेवल पर है कि आप कंपटीशन को रिपेल कर सकेंगे, विन कर सकेंगे, एंड टफ टाइम दे सकेंगे। सेहत अच्छी होगी, वो जो डेली एजेंडाज़ को परफॉर्म करने के लिए हमारे मसल्स, हमारी जिस्मानी कुव्वत इस्तेमाल होती है, वो प्रॉपरली आप कर पाएंगे। फैमिली वेलफेयर के लिए जितनी भी जिम्मेदारियां आपने निभानी थी, उनमें एफर्ट्स करने पड़ते थे, उसमें बड़े डिसीजंस, ब्रेव डिसीजंस लेने पड़ते थे, वो आप आराम से ले सकेंगे। इवन ट्रैवलिंग कर सकते। मार्स इज आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर ट्रैवलिंग एंड कैरियर से रिलेटेड जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं आपकी, ये प्रॉफिट्स में बदलेंगी इन दिस वीक इंशाल्लाह। जो जॉबलेस एक्वेरियंस से वो जॉब हासिल करने की अगर कोशिश करें, सरकारी भी और प्राइवेट भी, दोनों जॉब्स में उन्हें कामयाबी है। प्राइवेट से सरकारी जॉब की तरफ शिफ्ट होना चाहें, सरकारी जॉब से बिजनेस की तरफ शिफ्ट होना चाहें, बिजनेस इन्हेंस करना चाहें, दीज आर ऑल पर। अभी ये एक प्लैनेट है जो मैंने इतने एडवांटेजेस बयान किए। अब अगले प्लैनेट की बारी सुने। Venus is a planet which is creating some romantic emotions, some powerful feelings, some attachments, beauty loving nature, some type of new interest। तो वो भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव एंगल पर है। कंफर्ट ऑफ लाइफ को बढ़ाएगा, आसानियाँ पैदा करेगा। घर जो मटीरियली घर, दरो दीवार, ये आपको अच्छे लगेंगे, खूबसूरती, उसको ताज़ीन व आराइश करना अच्छा लगेगा। घर के बड़े एक्सटेंशन करने में, घर को खूबसूरत बनाने में, ये एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर फैमिली से मोहब्बत हो, उसकी वेलफेयर, फ्यूचर सिक्योरिटीज़, आपसी अटेंशंस, मियाँ बीवी की मोहब्बत, वालदैन की मोहब्बत औलाद की तरफ, ये बढ़ेगी।
And Venus is also representative of your ninth angle, that is your spirituality, that is your PR, that is your beliefs, that is connection with the higher ones, that is connection with the bosses, connection with the father, connection with the mother. So ये वहाँ से भी advantages मिलेंगे. So ये एक और sector of life आपका on होने जा रहा है. चौथी चीज़ है आपका लाइफ स्टाइल एनहांसमेंट. इट इज़ ड्यू टू सन सपोर्ट. आप ज़्यादा फेस वैल्यू क्रिएट करने की तरफ आएंगे. आप अपने काम को सराहा जाना पसंद करेंगे. आप ज़्यादा क्रिएटिव होंगे. आप ज़्यादा मरकज़ निगाह बने रहेंगे. किसी कम्युनिटी में, किसी दोस्तों की महफिल में, किसी कंपनी में आप ज़्यादा मरकज़ निगाह बनेंगे. ये भी एक एडवांटेज है जिससे इंटरनली बंदा अपने आप को एक एतमाद में महसूस करता है. पांचवा एडवांटेज, उसके दो बिहेवियर हैं, दैट इज़ बिलोंग टू सैटर्न. इनफैक्ट दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट. जो लोग तो डायरेक्ट सैटर्न के साथ पैदा हुए, मतलब जब उनकी पैदाइश हुई तो सैटर्न डायरेक्ट था, पॉजिटिव था, उन लोगों के लिए तो ये कोई इशू नहीं है. वो तो अच्छी फॉर्म में रहेंगे. वो बल्कि ज़्यादा जजमेंटल होंगे, ज़्यादा चीज़ों को अच्छे अंदाज से जज करके प्लान कर सकेंगे, डिसीजंस अच्छे ले सकेंगे. बट एक दूसरा बिहेवियर है, ऐसे एक्वेरियंस जिनको बाई बर्थ सैटर्न रेट्रोग्रेड मिला था, उनके लिए ये थोड़ी साढ़सत्ती का सा बिहेव पैदा करेगा. उनके जो माल और असबाब हैं, सेहत और तंदुरुस्ती है, वो तेज़ी से मेल्ट डाउन होगी. तो उन्हें बहरहाल कवर करने के लिए मैं रेमेडीज़ एंड पर दे दूंगा. एंड द लास्ट थिंग इज़, जितनी प्लैनेटरी पोजीशन इस वक्त अच्छी है, या जितनी इस वक्त आपके टैलेंट को मैं पिछले 25 साल में समझ सका हूँ, दिस इज़ अ गोल्डन टाइम फॉर एक्वेरियन पीपल, जो फेस वैल्यू के लिए, जो अपनी शख्सियत साजी के लिए, जो अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए, जो अपनी फैमिली वेलफेयर करने के लिए, जो अपनी लव लाइफ में अचीवमेंट्स करने के लिए, जो ओवरसीज़ ट्रैवलिंग करने के लिए, जो कनेक्शन विद द सीनियर्स के साथ बनाने के लिए, जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए, जो जॉब स्विचिंग के लिए, जो जॉब के हसूल के लिए, जो अपने लकी फैक्टर्स को कैश करने के लिए इस वक्त एक्टिव हैं, वो कामयाब हो जाएंगे. जिन्होंने सुस्ती इख्तियार की हुई है, उनके लिए क्या बहारें और क्या ख़िज़ाएँ, उन्हें बस जर्नल एजेंडा डेली परफॉर्म करना है, वो तो ख़िज़ा में भी हो जाया करता है. लेकिन बहार सीज़न का मतलब है अ सर्टन टाइम बाय द क्रिएटर फॉर यू टू डेवलप योरसेल्फ. मतलब इसको इस तरह समझें कि अल्लाह ताला की एक मखलूक है, सोलर सिस्टम, जिसमें 8 ऑब्जेक्ट्स काम कर रहे हैं. उसमें से ज़्यादातर, बल्कि आउट ऑफ 7, 6 ऑब्जेक्ट्स आपके लिए फेवरेबल हो चुके. तो अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपनी इक्वेशन कंप्लीट करनी है. आपको प्रैक्टिकल परफॉर्मेंसेस देनी है, अपने रिसोर्सेज इकट्ठे करने, अपने प्लान्स इकट्ठे करने. गोल्डन टाइम उसमें नेचुरली ऐड हो गया. जब ये इक्वेशन कंप्लीट होती है तो हमेशा सक्सेसेस आती. इसका रिजल्ट है सक्सेसेस, इसका रिजल्ट है रिवॉर्डफुलनेस, प्लेजर्स, रिस्पेक्ट, फेस वैल्यू. अब वो लोग जो थोड़े से इस दौरान भी उलझे हुए होंगे, जिनका सैटर्न उनको रेट्रोग्रेड मिला, उन्हें एक तो ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए. दैट इज़ द आइडियल स्टोन टू रिकवर द सैटर्न नेगेटिविटीज़. उससे साइकोलॉजिकल सेंसिटिविटीज़ भी रिपेयर हो जाती हैं. उससे वो जो लैक ऑफ रिवॉर्ड्स हैं वो भी रिपेयर हो जाए, हेल्थ क्राइसिस भी रिपेयर होते हैं. ब्लू सफ़ायर की 2 किस्में हैं, एक श्रीलंकन ब्लू सफ़ायर है, एक साउथ अफ्रीकन. मैंने उन दोनों को प्रोफेशनली टीम्स के थ्रू जज करके, जो नेचुरल थे वो बाय कर लिए हैं, लिस्ट कर दिए हैं स्टोर पर. नीचे डिस्क्रिप्शन में स्टोर का लिंक है. जिन लोगों को भी नेचुरल स्टोन्स चाहिए वहाँ से बाय कर सकते हैं. ऊपर कार्ड पर भी लिंक आ रहा होगा. एंड साथ में सूरह शम्स पढ़िए 5 दफ़ा एक दिन में. अब इसे तो अपनी आदत बनाइए. जो लोग एवरेज डिफ़िकल्टीज़ में रहते हैं, वो अगर सूरह शम्स कंटिन्यूस पढ़ें आदतन 5 दफ़ा, तो वो बेहतर उनके लिए रिस्पॉन्स रहेगा. ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ दिन पढ़ें फिर छोड़ दें. जो लोग ऑलरेडी सूरह शम्स पढ़ते आ रहे हैं, ब्लू सफ़ायर भी पहना और ठीक नहीं हो रहे, उन्हें फिर पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए. उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं. अगला हफ्ता इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्वेरियंस. उस हफ्ते में और ज़्यादा खुशखबरियाँ सुनाऊंगा. एक और क्लू देता हूँ, 25 मई को जुपिटर भी अपना एंगल बदल लेगा एंड वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशरी हो जाएगा. वो तफसील अलग से एक वीडियो में बनाऊंगा, वो लंबी होगी. आज के लिए इतना ही काफ़ी है. अगर मेरी ये कोशिशें, मेरी रिसर्चेज, मेरा प्रोफेशनल ओपिनियन, एनालिसिस आपकी ज़ात पर, आपके लाइफ स्टाइल पर पसंद आता हो तो अपनी दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखा करें. एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा. आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है. हौसला अफजाई की वजह बनती है एक्वेरियंस. बरमलाह कह रहा हूँ.
जब आपकी सब्सक्रिप्शन आती है वो मोहब्बत हमें बहुत हौसला देती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।